हरे कृष्ण प्रिय भक्तजन। तो चलिए जानते हैं आज इंद्र एकादशी के पूजा विधि और व्रत पालन के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष साल 2025 में इंद्र एकादशी 17 सितंबर बुधवार से प्रारंभ होगी सुबह 12:21 बजे से और समाप्ति होगी इसकी 18 सितंबर गुरुवार को रात 11:39 तक। और इसी तरह से प्रातःकाल का पूजा मुहूर्त होगा 4:57 से लेकर के 6:07 तक प्रातःकाल का पूजा मुहूर्त रहेगा। और शाम को पूजा मुहूर्त रहेगा 6:24 से लेकर के 7:34 तक। इसी प्रकार से सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:24। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से शुरू हो जाएगा और 5:29 पर इसकी समाप्ति होगी। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत का पारण का समय रहेगा 18 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 तक। और हरिवासर का समय रहेगा 18 सितंबर 2025 सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इंद्र एकादशी पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंद्र एकादशी है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सभी सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु यह एकादशी ऐसी है जिसका व्रत अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ करता है तो उसके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इंद्र एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा में तुलसी दल का बहुत ही महत्व होता है। इंद्र एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्र एकादशी के बारे में जानने के लिए श्री कृष्ण से पूछा और कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाले तथा पितरों को मुक्ति देने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन में अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके साथ अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सभी अच्छी तरह से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकाल कर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें
तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते हुए भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आरती आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा चंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली किसी कथा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।